निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। लीला रति रस रस निधान की। पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी। कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सोम औषधि हरि चरित गान की। सोम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह बिना। भगवत तत्व रहस्य प्रकाश। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुजाए राधा नाम सुजाए राधे 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 बोलो श्रीमद् भागवत श्री राधा गोविंद भगवान की श्री राधा रमण लाल की श्री व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की तुलसी महारानी की गंगा महारानी की यमुना पटरानी की राजा रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण प्रभु की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह स्वरूप ब्रज वृंदावन की भगवान की प्रेम और माधुर्य से भरी हुई दो लीलाएं, यद्यपि ब्रज में केवल प्रेम ही प्रेम है, फिर भी प्रेम का चरम परम स्तर माखन चोरी लीला और रास लीला। माखन चोरी लीला कला आपने श्रवण की और आज भगवान की सर्वोत्तम लीला श्री रास लीला से कथा का शुभारंभ है। परम पूज्य गुरुदेव पधारे हुए हैं, आप माल्यार्पण स्वागत इत्यादि करें, उसके बाद कथा प्रारंभ करें। आसुरी वेला होती है, समय का ज्ञान नहीं रहा, स्नान करने चले गए तो वरुण का एक अनुचर नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गया। ब्रज में सभी ने देखा कि नंद बाबा मध्य रात्रि के आसपास स्नान करने गए और अभी तक लौटकर नहीं आए।
सभी व्याकुल हुए। श्याम सुंदर श्री कृष्ण वरुण लोक जाते हैं और वरुण लोक जाकर नंद बाबा को पुनः वापिस लाते हैं। प्राप्तम वीक्ष्य हृषिकेशम लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वाह तद दर्शन महोत्सवः। वरुण देव ने क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए भगवान की पूजा की, अर्चना की और प्रसन्न होते हुए कहते हैं, यद्यपि मेरे अनुचर ने आपके पिता को पकड़ लिया और पकड़ के ले आए, पर एक लाभ हुआ, मुझे अपने ही लोक में आपका दर्शन और आपकी पूजा सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरुण देव भगवान की पूजा सेवा करते हुए नंद बाबा को मुक्त करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी भगवान की रासलीला का वर्णन समाधिस्थ होकर जैसा दर्शन करते हैं, ठीक वैसा ही श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराते हैं। विषस्य विषमौषधम आयुर्वेद शास्त्र का एक सिद्धांत है। आप तो डॉक्टर हैं, किसी के शरीर में जहर फैल जाए तो आप इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसमें क्या होता है? एक दूसरा जहर होता है। बड़े बड़े खतरनाक जहरों से भी दवाइयां बनती हैं ना। संसार में स्थावर विष जंगम विष से नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जो भगवान की रासलीला का श्रवण करता है, भगवान की सब प्राकृतिक काम लीला के श्रवण करने का फल हमारे अंदर जो प्राकृतिक काम विकार है वह दूर हो जाता है। मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है, हृदय ग्रंथि खुल जाती है। एक हमारा मन, एक संसार की वस्तु, संसार की वस्तुओं का हम उपयोग करें, उपभोग करें, उन्हें प्राप्त करें, इसमें दोष नहीं है। भगवत भक्ति में दोष उत्पन्न होता है जब उन वस्तुओं से हम आसक्ति रूपी एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं। अपने मन से जब संसार की किसी वस्तु को हम बांधते हैं तो वहां एक गांठ पड़ जाती है और इसे ही हृदय ग्रंथि कहा जाता है। और यही हृदय ग्रंथि आसक्ति के रूप में परिवर्तित होकर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को प्रदान करती है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य चाहे कि मैं इस हृदय ग्रंथि को खोल दूं, तो उसका केवल एक ही उपाय है, भगवान की इस रासलीला का श्रवण करना। अप्राकृतिक काम लीला के द्वारा प्राकृतिक काम समाप्त हो जाता है। सत्य संकल्प ईश्वरः, भगवान का संकल्प सत्य है। और आज जैसे ही सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का संकल्प किया तो चारों तरफ का जो वातावरण है वह रासलीला के योग्य हुआ। सर्वोत्तम ऋतु है शरद ऋतु। गर्मी में तेज गर्मी है, वर्षा में कीचड़ है, मच्छर है, मक्खी है, शीत में तेज ठंड है। लेकिन शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है। ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना वर्षा है, ना बरसात के कारण जो नदियों का पानी गंदा हो जाता है वह भी शरद ऋतु आते आते स्वच्छ हो जाए, मच्छर और मक्खी भी कम हो जाएं, अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं वर्षा ऋतु में वह भी शरद ऋतु आते आते समाप्त हो जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ ऋतु शरद ऋतु भगवान की रासलीला में पूर्णिमा तिथि, सर्वोत्तम तिथि। भगवान पितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता भगवान अपि तारात्रि ही। रात्रि शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। ये एक रात्रि नहीं है, जितनी भी शुभ रात्रियां हैं सारी की सारी रात्रियां एक रासलीला की रात्रि के रूप में प्रकट हुई। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। हर ऋतु में सुगंधित फूल अलग अलग खिलते हैं। कुछ गर्मी में खिलते हैं, कुछ बरसात में खिलते हैं, कुछ ठंड में खिलते हैं। लेकिन भगवान की जब रासलीला का सुअवसर आया तो हर ऋतु में खिलने वाले जो सुगंधित पुष्प हैं वह यमुना के किनारे पुष्पित हुए। वायु के द्वारा चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो गया। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, सबसे सुंदर जो चंद्रमा है वह चंद्रमा शरद ऋतु की पूर्णिमा का होता है, बिल्कुल केसरिया रंग का, भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, पूर्व दिशा में सुंदर केसरिया रंग का चंद्रमा है। योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने अपनी सर्वोत्तम लीला में योग माया जी का आश्रय स्वीकार किया है। हे योग माया जी, आपके बिना ये रासलीला संभव नहीं है। देश काल वातावरण सब रासलीला के योग्य हो गया। चीर हरण लीला के समय भगवान ने जिन जिन गोपियों को आशीर्वाद दिया था, हे गोपियों, तुम्हारा हृदय संसार की समस्त काम विकारों से मुक्त है। तुम्हारा हृदय भुने हुए बीज के समान है। इस संसार में कोई भी कितना प्रयास करे, जैसे भुने हुए बीज में अंकुरण नहीं होता, ऐसे ही जिन गोपियों के अंदर किसी भी प्रकार का काम विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज में रहती हैं, व्यवहार में रहती हैं। हो सकता है संगति किसी प्रकार का विकार उत्पन्न कर दे, लेकिन जिन गोपियों का मन भुने हुए बीज के समान है और चीरहरण लीला के समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जिन गोपियों को रासलीला में प्रवेश पाने का अधिकार दिया था, आज उन गोपियों का निमंत्रण करने के लिए यमुना के किनारे नंद नंदन श्याम सुंदर बड़ी सुंदर और श्रेष्ठ किशोर अवस्था को प्राप्त करके अपना वेणुनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं। आपने किसी भी संगीत समारोह में देखा होगा, जितने भी संगीतज्ञ हैं उनके पास में एक एक साज होता है। एक सितार है, एक तानपूरा है, एक बैंजो है। लेकिन बंसी वाले को कभी भी देखना, उसके पास एक बैग होता है पूरा, उसमें छोटी बंसी, बड़ी बंसी, मोटी बंसी, पतली बंसी, अलग अलग प्रकार की कई बंसियां होती हैं। हर बंसी में छिद्र भी अलग अलग होते हैं और रागों के अनुसार वो बंसी बदलता रहता है। कभी भी किसी कार्यक्रम में जरूर देखिएगा। श्याम सुंदर ने भी अभी तक जितनी बार वेणुनाद किया है अथवा जो वेणु गीत है, उस समय की वंशी की ध्वनि अलग है। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत, श्याम सुंदर जब बंशी बजाते हैं तो पशु हैं, पक्षी हैं, यमुना है, बादल हैं, सब मौन होकर आकर्षित होकर जहां हैं वहीं उस वेणुनाद का आनंद लेते हैं। यदि कोई बछड़ा गौ का दूध पी रहा हो और भगवान की बंसी की ध्वनि उसके कानों में पड़ी, उसके मुख के अंदर दूध है, भूल जाता है इसे अंदर निगलना है या बाहर उगलना है। देह की सुध बुध नहीं रहती। गौएं भी कान खड़े करके भगवान का वेणुनाद सुनती हैं।
यमुना में ऊंची ऊंची तरंगें आने लगती हैं, मानो भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनकर यमुना नृत्य कर रही हो। आकाश में जो बादल की टुकड़ियां घूमती रहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है यह भी भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनकर झूम रहे हैं। लेकिन आज रासलीला के सुअवसर पर जब भगवान ने अपनी बंसी बजाई तो एक अलग प्रकार का स्वर है, नहीं तो सारा ब्रजमंडल वेणुनाद को सुनता और सारी गोपियां रास स्थली पे आ जाती, और सारी गोपियां यदि रास स्थली पर आ जाती तो रासलीला नहीं हो पाती, उसमें विघ्न उपस्थित होता। और इसीलिए जिन गोपियों को रासलीला में प्रवेश पाने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया, जगौ कलम वाम दिशाम मनोहरम, उन्होंने कलम शब्द सुना तो जहां थी वहीं रही। और जिन गोपियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कलम नहीं, स्पष्ट रूप से क्लीम शब्द सुना। कृष्ण भक्ति का सर्वोच्च मंत्र जो गोपाल मंत्र है, उसका बीज है क्लीम। इसमें पहले का आता है, फिर ला आता है, फिर बड़ी ई की मात्रा आती है, फिर चंद्र बिंदु अनुस्वार आता है। इन सबको मिला दिया जाए तो शब्द बनता है क्लीम। का अर्थ है कृष्ण, ला का अर्थ है लीला, बड़ी ई का अर्थ है श्री राधा रानी, और जो चंद्र बिंदु अनुस्वार है उसका अर्थ है माधुर्य रस। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और राधा रानी की जितनी भी नित्य निकुंज की प्रेम से भरी हुई जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को यदि एक शब्द के रूप में लिखना हो तो शब्द बनता है क्लीम। और क्लीम शब्द का प्रभाव हृदय का आकर्षित होना, जीव खिंचा हुआ चला आता है। और इसीलिए भगवान ने जिन गोपियों को चीरहरण लीला के समय आशीर्वाद दिया, उन्होंने क्लीम सुना। जिन्हें पात्रता नहीं है उन्हें कलम शब्द सुनाई दिया। कुछ ध्वनि है सुनाई देती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। आजकल की जो वर्णमाला है उसमें जो आधा चंद्रमा होता है ना, वो गायब हो गया है, केवल डॉट रहती है, क्योंकि उसका उच्चारण अब संभव नहीं है। तो जब उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं तो उसको हटा दिया। उस स्वर को भगवान ने जैसे ही अपनी वेणु का नाद किया तो जितनी भी गोपियां हैं सायंकालीन अपने अपने घरों के कार्यों में व्यस्त हैं। और ये जो रासलीला है, ये भगवान की कामदेव के साथ में युद्ध लीला भी है। जब पूतना उद्धार लीला में भगवान ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की तो कामदेव कहता है प्रभु गोदी के बच्चे हो, इसलिए जीत गए। तो भगवान ने कहा था जिस समय गोदी का बच्चा नहीं रहूंगा, मेरी किशोर अवस्था रहेगी जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो कुछ समय होता है उसको किशोर अवस्था कहते हैं। मेरी किशोर अवस्था, ब्रज गोपियों की किशोर अवस्था, रात्रि का समय, मधुर संगीत, सुगंधित वातावरण, कामदेव उस समय और युद्ध कर लेना। तो कामदेव का भी युद्ध है भगवान की रासलीला के समय। श्याम सुंदर अपनी वंशी का नाद करते हैं, गोपियां सायंकालीन अपने अपने घरों में व्यस्त हैं। जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि को सुना, गोपियों को अपने देह की सुध बुध नहीं, और जैसी थी वैसे ही रास स्थली पर यमुना के किनारे दौड़ना प्रारंभ किया। अब सायंकालीन बहुत सारे कार्य होते हैं। एक गोपी अपनी रसोई में भोजन प्रसाद बना रही थी।
एक सुंदर सी उसने थाली लगाई, उसमें दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, बहुत सारे खाने पीने की जो चीजें हैं, थाली लगाकर अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनको देने जा रही थी। और उसी समय उसने भगवान की बंसी की ध्वनि को सुना, भूल गई कहां रखना है। तो सामने एक गौ दिखी, गौ के सामने थाली रखी और सीधे यमुना के किनारे चल दी। गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई कि हे श्याम सुंदर, इस समय रोज बंसी बजा दिया करो, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। वैसे तो रोज भूस खाते हैं। गोपी चल दी। एक गोपी अपनी गौशाला में गाय के लिए सानी कर रही थी। भूस है, दाना है, पानी है, हरा चारा है, आटा है, सब मिला के फिर गाय को खिलाने के लिए बनाते हैं। तो उसने गाय की सानी की, उसको एक डलिया में भरा और डलिया में भर के जैसे ही ले जा रही थी, उसी समय भगवान की बंसी की ध्वनि को सुना, भूल गई कहाँ रखना है। अपने घर के बड़े बूढ़ों के सामने रखा और सीधे भाग गई यमुना के किनारे। वो बेचारे बैठे बैठे देख रहे हैं इसे आज क्या हो गया। कुछ गोपियां अपना श्रृंगार कर रही थी। शाम को एक बार हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर एक बार फिर से श्रृंगार कर लेते हैं। और जिस समय गोपियां श्रृंगार कर रही थी, उसी समय भगवान की वेणुनाद को श्रवण किया, भूल गई कौन सा श्रृंगार और कौन सा वस्त्र कहां धारण करना है। आज गोपियों ने नीचे के वस्त्र ऊपर धारण किए, ऊपर के वस्त्र नीचे धारण किए। चरणों की जो पाजेब है उसको कंगन के रूप में हाथ में धारण किया, हाथ का कंगन पैरों में पहना, कमर की जो करधनी है गले में पहन ली, गले का हार कमर में बांध लिया। एक गोपी हाथ में सिंदूर लेकर माथे में बिंदी लगाने वाली थी। उसी समय उसने भगवान की बंसी की ध्वनि को सुना और उस बिंदी को उसने आंख में लगा लिया काजल के रूप में। एक गोपी उंगली में काजल लेके जैसे ही आंख की तरफ उंगली को ले जा रही थी, उसी समय बंसी की ध्वनि को सुना, उसने उस काजल को अपने माथे पे लगाया बिंदी के रूप में। अस्त व्यस्त श्रृंगार, अस्त व्यस्त वस्त्र, कोई देह की सुध बुध नहीं। ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वेणुनाद का प्रभाव है। और जिस गोपी ने उंगली में काजल लेकर माथे पे बिंदी के रूप में या तिलक के रूप में धारण किया, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जो तमिलनाडु के थे, श्रीरंगम के पास श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने कृष्ण मंत्र की विधिवत दीक्षा प्राप्त की थी और गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन में सारा जीवन निवास किया, साधना की, शास्त्रों का अध्ययन किया। अनेक वर्षों की साधना और उपासना के पश्चात जिन शालिग्राम शिला की वो सेवा किया करते थे, वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान नृसिंह देव का प्राकट्य हुआ है। नृसिंह लीला का श्रीमद् भागवत से पाठ कर रहे थे और उसी समय मन में एक भाव आया कि जिन शालिग्राम शिला की मैं सेवा करता हूं, मुझे भी इनमें श्री कृष्ण का दर्शन हो। रात्रि में वह शालिग्राम शिला विदीर्ण होती है और उसमें से बड़ी सुंदर एक कृष्ण की मूर्ति का प्राकट्य होता है। और वही मूर्ति आज वृंदावन में श्री राधा रमण के नाम से पूजित है, जिनकी सेवा का सौभाग्य हमें वंश परंपरा से प्राप्त है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को उन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस गोपी का जो भाव है वो स्वीकार किया है। वैसे हमारी जो माध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय है उसका जो तिलक है गोपी चंदन की 2 लकीर ऊपर और नाक पे लगता है। सारा जो माध्य गौड़ेश्वर परिवार है, चाहे गौड़िया मठ हो, चाहे गौड़िया संप्रदाय हो, चाहे इस्कॉन हो, जो गौड़िया संप्रदाय का अनुयायी है, सबका यही तिलक है।
लेकिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने इस गोपी के भाव का अनुकरण किया कि कृष्ण प्रेम में जैसे इस गोपी को अपनी देह की शुद्ध नहीं, इसने आंख का काजल माथे पे धारण किया, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी यह जो काला तिलक हम बीच में लगाते हैं इसकी परंपरा का प्रारंभ किया। और यह तिलक सन 1542 में राधारमण जी का प्राकट्य हुआ है। आज से 480 वर्ष पूर्व उस समय जो विद्वान थे उन्होंने वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि का प्राकट्य किया और वह अग्नि आज तक 24 घंटे अनवरत रूप से प्रज्वलित है। उस अखंड अग्नि का जो कोयला है, उस कोयले से प्रातः काल और सायंकाल जो श्री राधारमण जी की नजर उतारी जाती है, उस कोयले को हम लोग श्री के रूप में तिलक के बीच में धारण करते हैं। इसी गोपी का भाव है। अब आप समझो, ऐसे किसी ने वस्त्र पहने हों, ऐसे किसी ने आभूषण पहने हो और ऐसा किसी ने श्रृंगार किया हो तो वो देखने में कैसा लगेगा? बड़ा विचित्र स्वरूप लगेगा। और जब ब्रज की गोपियां यमुना की ओर चली तो आज योगमाया जी ने सोचा कि नंदोत्सव में ब्रज की गोपियां बहुत श्रृंगार करके गई थी। कृष्ण दर्शन, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन अथवा कहीं भी कृष्ण का से हमारे संबंध की किसी भी प्रकार की कोई संभावना है तो बहुत सुंदर श्रृंगार करके जाते हैं। कृष्ण सौंदर्य प्रिय है। तो योग माया जी ने सोचा ये गोपियां खूब सज धज के गई थी नंदोत्सव में, आज तो श्याम सुंदर की सर्वोत्तम लीला है तो दिव्य श्रृंगार होगा, चलो रास्ते में देखूं। और जैसे ही रास्ते में योग माया जी ने देखा तो देखती ही रह गई। कल्पना करो, वस्त्र आभूषण और श्रृंगार अस्त व्यस्त हो तो कोई कैसा लगेगा? योग माया जी कहती हैं, गोपियों आज श्याम सुंदर की सर्वोत्तम लीला है। आशीर्वाद दिया, कृपामयी दृष्टि परवर्षित की और गोपियों के श्रृंगार आभूषण और वस्त्र यथावत हुए और दिव्य सौंदर्य की उन्हें प्राप्ति हुई। यहां से गोपियां जब आगे चली और यमुना के किनारे श्याम सुंदर ने ब्रज की गोपियों को देखा और गोपियों ने श्याम सुंदर को देखा। आज कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम को प्रकट करते हुए यमुना के किनारे अपनी दोनों भुजाओं को फैलाते हैं और अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गोपियों का स्वागत करते हैं। श्री भगवान उवाच स्वागतम भो महाभागः। श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी भुजाओं को फैलाकर जिसका स्वागत कर रहे हों उसे कितने असीम आनंद का अनुभव हो रहा होगा। गोपियां आनंद में डूब गईं। स्वागतम भो महाभागा, महाभागा, अरे परम सौभाग्य को प्राप्त ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां तीव्र गति से दौड़कर जब यमुना के किनारे आने लगी और जब आगे की बात सुनी तो जहां सुनी वहीं खड़ी हो गई। ब्रूता गमन कारणम, ब्रूता गमन कारणम, अरे गोपियों रात्रि के समय जो भागते हुए आ रही हो, आने का कारण तो बताओ, आई किस कारण से हो? और जैसे ही ब्रज की गोपियों ने सुना ब्रूता गमन कारणम, कोई उत्तर नहीं। हेमंत ऋतु में आशीर्वाद दिया था, शरद ऋतु की पूर्णिमा में वेणु नाद करके आवाहन किया, आई तो भुजाएं फैलाकर स्वागत किया और जब निकट आ गई तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो, क्या काम है?
ऐसे दौड़ दौड़ के आ रही हो, कोई घटना घट गई है क्या तुम्हारे घरों में? अब गोपियां क्या उत्तर दें, खड़ी हुई हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं, गोपियों रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे गोपियों में इसलिए कह रहा हूं कि रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि है और रात्रि स्वयं में डरावनी होती है। दिन में कोई भी किसी रास्ते से चला जाए डर नहीं लगता है, और रात्रि के समय उसी रास्ते से जाए तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। कारण यही है, रात्रि स्वयं में डरावनी होती है। रात्रि के समय जितने भी चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं अथवा हिंसक जीव जंतु हैं, वो आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए गोपियों रात्रि के समय ऐसे नहीं आते हैं। अभी तक तो गोपियां सुनती रही, और जैसे ये बात सुनी तो जहां गोपियां खड़ी हुई थी वहां से चली और श्याम सुंदर को चारों तरफ घेर कर खड़ी हो गई। भगवान कहते हैं, गोपियों में तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न कर रहा हूं, जिससे तुम अपने घरों को वापस चली जाओ, क्योंकि डर लगता है तो अपने अपने घरों को जाते हैं। अपने अपने घरों को जाने की बजाय तुम और मेरे पास आ गई। तो अब गोपियों ने उत्तर दिया है, अभी तक चुप थी। कहती हैं, श्याम सुंदर हमको मालूम नहीं था कि रात्रि भयानक होती है, और जब मालूम ना हो तो डर भी नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आपने बताया तो हमको लगता है इधर से कोई चोर ना आ जाए, उधर से कोई लुटेरा ना आ जाए, सामने से कोई भालू ना आ जाए, सामने से कोई सिंह ना आ जाए। तो भगवान कहते हैं कि जब भय उत्पन्न हो गया तो अपने अपने घरों को जाओ। तो गोपियां बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं, घरों को तो जाएं, वहां बचाने वाला कौन है? इस संसार के जितने भी प्रकार के भय हैं, जब जीव आपके निकट रहता है तो उसके मन में एक विश्वास होता है कि यदि मेरे जीवन में भय का कोई कारण होगा तो आप रक्षा कर देंगे, और इसीलिए आपके निकट रहने पर जीव निर्भय होकर अभय पद की प्राप्ति करता है। और इसीलिए हमको डर लगा और दौड़कर आपके पास आ गई कि कोई बात होगी तो आप बचा लोगे। चारों तरफ ब्रज की गोपियां खड़ी हुई हैं, बीच में श्याम सुंदर हैं, और यहाँ भगवान ने उन गोपियों को अपना प्रेम प्राप्त करने का बड़ा सुंदर एक उपदेश दिया है। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानात मयि भावोनु कीर्तनात न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहण। हे गोपियों, संसार के लोग बहुत दौड़ लगाते हैं और दौड़ दौड़ कर आते हैं मेरे पास, चाहे वो मेरा दर्शन करने को आए, चाहे वो मेरे लीलाओं को श्रवण करने को आए, चाहे वो मेरे नाम का कीर्तन करने के लिए आए। दौड़ तो बहुत लगाते हैं, लेकिन मेरे निकट आकर वह मेरा स्मरण नहीं कर पाते हैं। वहीं संसार के सारे प्रपंच और बातें प्रारंभ हो जाती हैं। यदि मेरे निकट रहकर भी, मेरे सन्मुख रहकर भी कोई संसार की बातों में फंसा हुआ है, तो हे गोपियों, ऐसे दौड़ दौड़ कर मेरे पास आने से उन्हें मेरे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। गोपियों ने पूछा, तो फिर प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? श्रवणाद, प्रयास करना चाहिए, सावधान होकर, एकाग्र चित्त होकर मेरे विषय में अधिक से अधिक सुने। दर्शनाद,
मेरी लीलाओं को श्रवण करके सुंदर झांकी जो स्मृति पटल पर प्रकट हुई उसका दर्शन करें, ध्यानात ध्यान करें, मई भावोन कीर्तनाथ मेरी जितनी भी लीलाएं उनका संकीर्तन करें। यदि ऐसा जीव अपने घर में भी रहकर करता है तो भगवान कहते हैं उसे मेरे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और मेरे पास दौड़ दौड़ कर आने पर भी ना सुन पाता है, ना देख पाता है, ना ध्यान कर पाता है, तो उसे मेरे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। न तथा सन्निकर्षेण, और प्रेम का एक सिद्धांत है, मिलन प्रेम की सुषुप्त दशा है, विरह प्रेम की जागृत अवस्था है। दो प्रेमी संसार में जब तक अलग रहते हैं तो उतना समय एक दूसरे के आश्रित रहते हैं और एक दूसरे का ही चिंतन करते हैं। उनके ध्यान में संसार की ओर कोई बात आ ही नहीं सकती है। यह विरह का सबसे बड़ा प्रभाव है यदि प्रेम है तो। और दो प्रेमी संसार में जब मिलते हैं तो प्रेम सो जाता है और किसी तीसरे की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और इसीलिए भगवान ने कहा यदि अपने प्रेम को उच्च स्तर पे ले जाना है तो पहले प्रेम का प्रादुर्भाव हो और उसके बाद मुझसे दूर रहकर उस प्रेम को उत्तरोत्तर विकास के क्रम में प्राप्त करके अहरनिश जो मेरी लीलाओं का स्मरण करता है उसे मेरे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर भगवान ने रासलीला के समय ब्रज की गोपियों को उपदेश देते हुए कहा प्रतियात ततो ग्रहान, इसलिए गोपियों अपने अपने घरों को वापस जाओ। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर उपदेश आपका बहुत अच्छा है, हम अवश्य इसका पालन करेंगे, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों की साधनाओं के बाद ये जितनी भी गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है। लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, दंडकारण्य के मुनि। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, श्री राम के रूप को देखकर, लावण्य को देखकर, शारीरिक सौष्ठव को देखकर इन ऋषियों ने जो बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करते करते सारा जीवन भगवान की भजन और साधना में समर्पित किया, निवेदन करते हैं प्रभु क्या कोई ऐसा जन्म भी प्राप्त होगा कि आपके साथ खेलने कूदने नाचने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया और ये बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक आज ब्रज में गोपियों के रूप में अवतीर्ण हैं। तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आपका उपदेश स्वीकार है, लेकिन जो आपने रासलीला के माध्यम से अपने साथ नृत्य करने का जो आशीर्वाद प्राप्त किया वह हमारी जो मनोवांछा है उसको आप कृपा करके पूर्ण करें। तो भगवान की बड़ी सुंदर रासलीला का यमुना के किनारे शुभारंभ हुआ। चारों तरफ ब्रज की गोपियां, बीच में श्याम सुंदर श्री कृष्ण, और उसी समय भगवान की दृष्टि गई, सामने से शंकर जी दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। श्याम सुंदर ने पूछा अरे शंकर जी कहां दौड़े चले आ रहे हो? शंकर जी कहते हैं वाह श्याम सुंदर, जब विष पीने का समय होता है तो हाथ जोड़कर बहुत जोर से पुकारते हो, हे शंकर जी पधारो और विष का पान करो। और आज नृत्य का सुअवसर है तो बुलाया नहीं, बिना बुलाए आ गया और उसके बाद पूछ रहे क्यों आ रहे हो? अरे रासलीला का सुअवसर है, मेरा भी जो नृत्य है बहुत प्रसिद्ध है, मैं भी नाचूंगा। श्याम सुंदर कहते हैं अरे शंकर जी जो आपने इतने सारे आभूषण पहन रखे हैं ना, किसी एक ने यदि गोपी की तरफ देख लिया तो वो तो बेहोशी हो जाएगी, रासलीला में विघ्न पड़ जाएगा।
शंकर जी कहते हैं देखो कितने सुंदर सुंदर बातें बनाते हैं। बोले ये बात है, एक काम करता हूं, जाता हूं, गोपी बनने में कौन सा समय लगता है। नीचे से लहंगा पहन लो, ऊपर से फरिया ओढ़ लो, थोड़ा सा घूंघट कर लो। अब घूंघट के अंदर गोपी है कि शंकर है किसी को क्या पता चलेगा। तो आज भगवान की सर्वोत्तम लीला का आनंद लेने के लिए शंकर जी एक गोपी का रूप धारण करते हैं और शंकर जी का बड़ा सुंदर नाम पड़ा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। शंकर जी गोपेश्वर महादेव बन गए, आ गए घूंघट करके। श्याम सुंदर ने फिर कहा रुको रुको, पूरी बात तो सुनो। शंकर जी ने कहा अब क्या हुआ, इतना घूंघट कर रखा है किसी को पता नहीं चलेगा कौन हूं। श्याम सुंदर कहते हैं घूंघट तो कर रखा है, लेकिन नाचते नाचते आपको तरंग आ गई, और आपको तरंग आई और आपने अपना डमरू बजा के तांडव प्रारंभ कर दिया, तो फिर रासलीला नहीं हो पाएगी। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तेरा कब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। हे मेरे भोले बाबा श्री वृंदावन भी तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद कहीं गिरधारी रखियो लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तारा चंद्र कहे गिरधारी रखियो लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। कि दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्याम सुंदर ने देखा कि शंकर जी तो लहंगा चुन्नी पहन के आ गए, घूंघट भी कर लिया। थोड़ा घूंघट कर लो ना शंकर जी। ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। श्याम सुंदर कहते हैं शंकर जी गोपी बन के तो आ गए,
और गोपियों के बीच रास के मध्य यदि आपको तरंग आ गई और निकाला डमरू और बजाना शुरू किया और तांडव प्रारंभ कर दिया, फिर भी रासलीला नहीं हो पाई। बोले अब कैसे भी समझ लो। तो शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, अगर मैं वहां बैठकर रासलीला का दर्शन कर लूं, श्याम सुंदर कहते हैं वो सबसे अच्छी बात है। तो वृंदावन में यमुना के किनारे जिस स्थान पर बैठकर शंकर जी ने भगवान की रासलीला का आनंद प्राप्त करने के लिए वहीं गोपेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। जो भी वृंदावन जाते हैं गोपेश्वर महादेव का अवश्य दर्शन करते हैं। और शंकर जी साक्षी हैं भगवान की रासलीला का, क्योंकि शंकर जी ने सारी रासलीला का दर्शन स्वयं किया है, इसलिए वह साक्षी भी है। बैठे बैठे शंकर जी को जोश आ गया, भाई बुलाओ नहीं, बिठा दो। तो जो नाचना जानते हैं बैठे बैठे झूमते रहते हैं, उनके हाथ चलते रहे, उंगलियां चलती रहे। वहीं शंकर जी का डमरू बज गया एक बार, और उसी डमरू से जो वर्णमाला निकली वह संस्कृत की वर्णमाला है। और इसीलिए संस्कृत व्याकरण जो पढ़ते हैं उनके ऊपर खूब शंकर जी की कृपा रहती है। अब भगवान की रासलीला का सुअवसर, गति का सिद्धांत, जैसे पंखा बंद कर दें तो 3 पंखड़ियां अलग अलग दिखती हैं, और इस समय जितना वृत्ताकार मंडल है उसमें पंखड़ियां ही पंखड़ियां दिख रही हैं वेग के कारण। आज श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य इतना तीव्र गति से घूमते हैं कि प्रत्येक गोपी समझती है कि मेरे ही पास है। एक को छोड़कर दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, छठी, वो पहली वाली के पास कब आ जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता है। इतनी तीव्र गति है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की। गोपियों ने सोचा श्याम सुंदर जिसके साथ नृत्य करें उसके सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं। और इस समय गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। और अभिमान कृष्ण प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। तो उस रासलीला के प्रसंग से श्याम सुंदर श्री कृष्ण अप्रकट हो गए। और जैसे ही श्याम सुंदर अप्रकट हुए गोपियों की एक क्षण में बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। पता नहीं कितने जन्मों की साधना और उपासना के पश्चात आज जीवन में यह शुभ समय प्राप्त हुआ कि श्याम सुंदर के साथ हम नृत्य करते हैं, रासलीला का आनंद प्राप्त करते हैं, कृष्ण रस की प्राप्ति करते हैं। और एक क्षण में सब कुछ चला गया। भगवान श्री कृष्ण रासलीला से जो अप्रकट हुए, आज भगवान ने दूसरी बार कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं जो किशोर अवस्था को प्राप्त है। वृंदावन में जो श्री राधारमण जी का स्वरूप है वो रासलीला का स्वरूप है। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। किशोर अवस्था है रासलीला में। किशोर अवस्था को प्राप्त श्री कृष्ण, किशोर अवस्था को प्राप्त ब्रज की गोपिकाएं रात्रि का समय, एकांत सुगंधित वातावरण, और वहां से चले जाना श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। और ईश्वर के जो 6 लक्षण हैं उसमें जो एक वैराग्य है, रासलीला में भगवान ने अपने वैराग्य का जो लक्षण है वो प्रकट किया और कामदेव के ऊपर दूसरी बार विजय प्राप्त की। तो भगवान के प्रकट होने का एक कारण कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करना।
दूसरा कारण गोपियों के अंदर जो अभिमान है उस अभिमान को समाप्त करना। मैं चला जाऊंगा तो अभिमान शून्य हो जाएंगे। और तीसरा एक और कारण है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि अभी तक गोपियां ही गोपियां हैं, प्रधान गोपी नहीं आई है, राधा रानी, और बिना राधा के रास संभव नहीं है। और राधा रानी मान किए हुए बैठी है, रूठी हुई है। प्रेम के 8 स्तर होते हैं, उसमें चौथा स्तर है रूठना, जिसको मान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें से आधी से ज्यादा लीलाएं रूठने और मनाने की हैं। राधा रानी रूठी हुई हैं, श्याम सुंदर मना रहे हैं। राधा रानी बात बात पे रूठ जाए। भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम है केशव। केशव नाम इसीलिए पड़ा है, केश कहते हैं बालों को। जो केशों का विन्यास करने में अतिशय निपुण है वही केशव है। यानी श्री कृष्ण बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाते हैं। राधा रानी बैठ जाती है, श्याम सुंदर उनके बालों को ठीक करते हुए अलग अलग प्रकार के जूड़ा बनाते हैं। राधा रानी दर्पण देखती है, मुंह बना देती है, ये क्या बनाया आज, अच्छा नहीं लग रहा है, रूठ गई। रूठने में समय थोड़ी लगता है। श्याम सुंदर कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरी तरह का बना देता हूं, तो मान गई। मान रूठना प्रेम का एक बहुत ही उच्च स्तर है। लेकिन देखो, रूठना तभी चाहिए जब पूरा विश्वास हो कि हम जिससे रूठे हैं इस संसार का कितना भी आवश्यक से आवश्यक काम हो उसको छोड़ दिया जाएगा, केवल एक ही काम होगा, हमको मनाना। उस समय रूठना चाहिए। और उससे पहले रूठ गए तो कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि रूठी हो तो बैठी रहो, भूख लगे तो खा लेना, मैं चला ऑफिस। इस समय नहीं रूठना चाहिए। रूठना और मनाना प्रेम का एक बहुत सुंदर भाव है। तो राधा रानी रूठी हुई बैठी है। अगर मेरे बिना श्याम सुंदर रासलीला हो जाए तो कर लो, और नहीं होती है तो ऐसा थोड़ी कि यमुना के किनारे बंसी बजा दी और मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊं। ऐसी गोपी नहीं हूं मैं। यदि रासलीला में मेरी आवश्यकता है तो आप स्वयं मेरे पास आएं, दोनों हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं और फिर कहें कि हे राधे, रास का समय हो गया है, आप पधारें। तब सोचूं। तो भगवान का रासलीला के बीच में से अप्रकट होने का एक और कारण कि राधा रानी को मनाने गए हुए हैं। कारण कुछ भी हो, गोपियों की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। एक क्षण में कृष्काय हुई, हाथ के जो कंगन है वो अपने आप उतर उतर के ब्रजरज में गिरने लगे। शरीर का रंग पीला पड़ गया। स्वर कंठ जो है अवरुद्ध हो गया। नेत्रों से अपने आप आंसू बहने लगे। एक दूसरे को देखती हैं, संकेत भाषा में विचार करती हैं, हे श्याम सुंदर, यदि जीवन में यही स्थिति प्रदान करनी थी, हमारे सामने यमुना महारानी है, आपने क्यों यमुना में से कालिए नाग को बाहर निकाला? यदि आज यमुना में कालिए नाग होता, उसके विष से यमुना का जल विषैला होता और हम उस विष युक्त जल का पान करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती। एक दूसरी गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, यदि जिंदगी में ऐसी स्थिति प्राप्त करनी होती तो आपने क्यों, जब इंद्र ने प्रकोप किया और मूसलाधार वर्षा की, अच्छा होता उस वर्षा में हम डूब के मर जाती, आपने क्यों गिरी गोवर्धन धारण करके हम गोपियों की रक्षा की?
एक गोपी कहती है, श्याम सुंदर एक बार जब वन में हम भटक गई थी और वन में जब अग्नि लगी, जंगल में जब आग लगती है तो उसको दावाग्नि कहते हैं। गोपियां दावाग्नि में फंस गई थी और श्याम सुंदर ने उस दावाग्नि का पान करके गोपियों की सुरक्षा की थी। गोपियां कहती अच्छा होता उस दावाग्नि में जल के भस्म हो जाती, कम से कम आज जीवन में जो असह्य वेदना है वह तो प्राप्त नहीं होती। अपने अपने मनोभाव गोपियां व्यक्त करती हैं और उसी समय एक गोपी की दृष्टि ब्रज रज में पड़ी, श्याम सुंदर के चरण दिखाई दिए, प्रसन्न हो गई। आपस में कहती हैं, देखो श्याम सुंदर इस रास्ते से गए हुए हैं, चलो हम इनके चरणों को देखते देखते पीछे पीछे जाती हैं। आज गोपियों ने पृथ्वी के सौभाग्य का वर्णन किया कि हे पृथ्वी देवी, आपको श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। वह चरण किसी झाड़ी के बगल से, किसी वृक्ष के बगल से निकल जाएं तो आज गोपियां वृक्षों के सौभाग्य का वर्णन करती हैं। निश्चित ही जब श्याम सुंदर आपके निकट से निकले होंगे तो उनके शरीर का स्पर्श तुम्हें प्राप्त हुआ होगा। सारी गोपियां ऐसे अपने अपने भावों को प्रकट करती हुई एक साथ यमुना के किनारे एकत्रित होती हैं और आज कृष्ण प्रेम में डूबी हुई इन गोपियों को श्याम सुंदर का विरह अब सहन नहीं होता और सारी की सारी गोपियां एक स्वर में पुकारती हैं, हा नाथ रमण पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ हे गोपीनाथ, हा रमण हे राधा रमण, क्वासी क्वासी महाभुजा, अरे बड़ी बड़ी भुजाओं को धारण करने वाले श्याम सुंदर, हमारे अंदर अभिमान है, इस कारण आपने हमारा त्याग किया, हमारे अंदर अभिमान नहीं है। दास्यास्ते, अरे हम तो आपकी दासियां हैं। दास्यास्ते कृपणाया में, हम तो आपके चरणों की चेरी हैं, हम तो आपकी सेविकाएं हैं, हमारे अंदर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। सखे दर्शय सन्निधि में, हे सखा अतिशय अपना दर्शन लाभ प्रदान करें, और नहीं तो हम सारी की सारी गोपियां यहीं यमुना के किनारे मृत्यु को प्राप्त होती है। अचेत अवस्था में यमुना के किनारे सारी ब्रज की गोपिकाएं बैठ गई और इस समय गोपियों ने जो गीत गाया है उसे ही गोपी गीत कहते हैं। कृष्ण विरह का गीत है गोपी गीत। गोपियों के बड़े दिव्य भाव अनेक रूपों में इस गोपी गीत में व्यक्त हुए हैं। समय अधिक हो गया, नहीं तो गोपी गीत का गायन करते लगभग 5 बजे।
गोपियों ने गुरुजी ठीक गाया ना, गोपी गीत कृष्ण भक्ति में प्रेम की सर्वोच्च दशा है। कृष्ण प्रेम की अनुभूति इसी गीत से होती है।
और जिस दिन इस संसार का कोई भी भक्त जैसे जैसे इस गोपी गीत के श्लोकों को सुनता जाए, उसके शरीर की जो स्थिति है वह बड़ी विचित्र होती जाए। आंख खुली है तो खुली ही रह जाए, बुद्धि यदि शून्य हो गई तो शून्य ही हो जाए। जिस दिशा में देख रहे हैं दृष्टि वहीं टिक जाए। शरीर अपनी जो वास्तविक स्थितियां हैं उनमें जकड़ जाए। ये जो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, जो ब्रह्म की अवस्था में प्राप्त होती है, आज ब्रज की गोपियां प्राण निकलने की जो स्थिति है कि बस इसके बाद उनके प्राण निकलने ही वाले हैं, मृत्यु के बिल्कुल करीब, कृष्ण प्रेम के वियोग में। श्रीमद् भागवत का ये सर्वश्रेष्ठ गीत है, गोपी गीत। हमारे पिताजी को बहुत प्रिय था, अक्सर वो इसको गाते थे। फिर ये डॉक्टर साहब को सिखा दिया। इसको जीवन में, अभी तो आपने कथा के क्रम में सुना, समझ में आया नहीं होगा। जो सावधान थे एकदम एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनको कुछ अनुभूति हो सकती है। जीवन में कभी ये इच्छा हो कि श्री कृष्ण और उनके प्रेम में क्या आनंद है, तो इस गीत को याद कर लेना, इसका भावार्थ समझ लेना। उसके बाद इस दुनिया में कुछ भी समझने के लिए शेष ही नहीं बचेगा। और जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा कि बस अब गोपियों के जो प्राण हैं वो निकलने ही वाले हैं, उसी समय उन गोपियों के मध्य श्याम सुंदर, श्री कृष्ण और प्रधान गोपी जो राधा रानी है, इन दोनों का प्राकट्य हो गया। और जैसे ही प्राकट्य हुआ, गोपियां प्रसन्न हो गईं। प्रसन्न होकर गोपियां कहती हैं, अरे श्याम सुंदर कहां चले गए थे? श्याम सुंदर कहते हैं, कहीं तो नहीं गया था, साथ में ही तुम्हारे था। इस संसार के जितने भी जीव हैं सबके साथ ईश्वर है। भगवान कहते हैं, साथ में रहकर भी यदि कोई ना देख पाए, ना समझ पाए, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। एक गोपी बोली, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई क्यों नहीं दिए? तो श्याम सुंदर कहते हैं, अरे गोपियों, रासलीला में आ गई, रासलीला में नृत्य करने लगी, लेकिन अभी जानती कुछ नहीं हूं। जैसे एक योद्धा युद्ध करने जाता है तो सारे आभूषण और सारे वस्त्रों को कस के जाता है, ऐसे ही एक नृत्य की दशा में जो नृत्य करने वाला है उसको भी अपने सारे वस्त्रों को यथावत बांध के रखना चाहिए। अब तुम आ गई ओढ़नी ओढ़ ओढ़ के, गोल गोल घूमती जाओ, चुन्नी तुम्हारी सरकती जाए, फिर उसको आगे करती जाओ, आधा दिमाग तो तुम्हारा चुन्नी में लगा हुआ है। और एक गोपी की तरह गोपियों को रोते हुए देख लूं तो ए गोपी, तेरी चुन्नी को ओढ़कर घूंघट करके मैं भी गोपियों में गोपी बन के मिल गया। और यदि विश्वास नहीं हो तो तुम समस्त गोपियों ने रो रो के जो कहा, कहो तो सुना दूं। गोपियां लज्जित हो गई, पता नहीं रोते रोते हमने क्या कह दिया होगा, सब सुन लिया इनने तो। राधा रानी बोली, गोपियों, इन्हें यदि खुला छोड़ के रखोगी ना तो ऐसे गायब हो जाएंगे और फिर आ जाएंगे, और बात बनाने में तो निपुण है ही हैं, दो चार मीठी मीठी बातें बनाएंगे, किस्सा पूरा हो गया। इन्हें पकड़ के रखा करो। सारी गोपियां मंडलाकार रूप से बैठी हुई हैं। प्रधान गोपी राधा रानी श्याम सुंदर का मुख कमल अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। इधर बैठी गोपियां भगवान के हाथों को पकड़ के अपनी गोद में विराजमान किए हुए हैं। चरणों की तरफ बैठी हुई जो गोपियां भगवान के चरणों को पकड़ी हुई हैं। आज
गोपियों के मध्य श्याम सुंदर विराजमान हैं और इस समय गोपियों ने भगवान से प्रेम के लक्षण पूछे हैं। रासलीला के प्रसंग में भजतोनु भजन्ते का एक भगवान ने पूछा कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। गोपियां कहती हैं संसार में कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हो। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों से और प्रेम ना करने वालों से दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं कि आप क्या करते हो वो आपका विषय है। आप हमसे प्रेम करते हो नहीं करते हो, आप हमारा अपमान करते हो कि सम्मान करते हो, आप हमारी निंदा करते हो या स्तुति करते हो, आप हमारी अवहेलना करते हो, हमारा तिरस्कार करते हो, क्या करते हो आपका विषय है। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हम तो करते ही रहेंगे। आज रासलीला के मध्य गोपियों ने भगवान से ये 3 प्रकार के मनुष्यों के लक्षण पूछे हैं। हे श्याम सुंदर, इनके लक्षण आप हमें श्रवण कराएं और साथ ही साथ ये भी बता दें इनमें से आप कौन से हैं। श्री भगवान उवाच भक्त सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्दिनान्यथा। हे गोपियों, आपने जो संसार में पहले प्रकार के मनुष्य बताए जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, इनकी बहुत अधिक संख्या है। किसी से पूछो भाई आप उससे क्यों इतना प्रेम करते हो, जवाब मिलता है वो भी हमसे बहुत प्रेम करता है इसलिए हम प्रेम करते हैं। बहुत अधिक संख्या में इस प्रकार के मनुष्य संसार में पाए जाते हैं। लेकिन भगवान ने गोपियों से कहा यहां प्रेम शब्द का गलत प्रयोग होता है। मिथो, मिथो यानी मिथ्या, मिथ्या यानी झूठ है। मिथो भजन्ति ये सख्यः, इसे प्रेम नहीं स्वार्थे कांतोद्यमाहिते, इसे प्रेम नहीं स्वार्थ कहा जाता है। जब तक इस संसार में किसी से हमारे काम निकलते हैं, जब तक इस संसार में किसी से हमारे स्वार्थों की पूर्ति होती है, जब तक इस संसार में कोई व्यक्ति हमारे कहने के अनुसार चलता है, जब तक इस संसार में कोई व्यक्ति हमारी आवश्यकता का होता है, भगवान कहते हैं प्रेम के बड़े बड़े गीत गाए जाते हैं। और आज जब देखा कि हमारे किसी मतलब का नहीं, प्रेम के गीत गाना बहुत दूर की बात, संसार का मनुष्य मुड़ के भी नहीं देखता है। ना तत्र सौहृदम धर्मः, संसार में ऐसे स्वार्थी लोगों का कोई धर्म नहीं होता। इनका केवल एक ही धर्म है, स्वार्थों की पूर्ति करना। और इसीलिए इस प्रकार के जो लोग हैं जीवन में कष्ट प्राप्त करते हैं। हे गोपियों, तुमने दूसरे प्रकार के लोग पूछे जो किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान कहते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। भजतो बिना वै केचिद भजन्ते भजतः कुतः, आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। हे गोपियों, आत्मा राम, आप्त काम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही इस संसार में किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। आत्माराम कहते हैं जो अपने ही स्वरूप में मस्त रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप्त काम, कोई प्रयोजन नहीं। अकृतज्ञ, निकृष्ट मनुष्य, गिरा हुआ मनुष्य, काम निकल जाने के बाद जो मुड़ के नहीं देखता। और गुरुद्रोही, जो अपने गुरुदेव के हित में कार्य नहीं करता है। हे गोपियों, ये 4 प्रकार के मनुष्यों के लिए यदि अपने प्राण भी दे दो तो वो पलट के नहीं देखते हैं।
तीसरे प्रकार के लोग आप क्या करते हो वो आपका विषय है, हमारा स्वभाव आपसे प्रेम करने का है, हम तो प्रेम करेंगे ही। भगवान कहते हैं बस यही प्रेम शब्द का सही प्रयोग होता है। संसार के जिस संबंध में बदले की कोई चाह नहीं होती कि तुम हमारे लिए ऐसा करो, बस वही प्रेम होता है। और इसीलिए प्रेम एकांगी होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम अकारण होता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। और इसीलिए प्रेम की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, प्रेम का केवल अनुभव होता है। हम किसी को चाहते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं चाहते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं गोपियों बस यही प्रेम उपस्थित होता है। आपने हमारा मान किया, अपमान किया, निंदा की, स्तुति की, तिरस्कार किया, अवहेलना किया, ऊंचाई पर बैठाया या नीचे गिरा दिया, ये सब तुम्हारे लक्षण हैं। हमें इनसे कोई प्रयोजन नहीं, हम तो तुमसे प्रेम करते हैं, करते ही रहेंगे। कारण है श्रद्धा है, कारण को बीच में से हटा दो तो वह प्रेम शब्द से संबोधित होता है। और रासलीला में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा हे गोपियों, यह जो प्रेम है, यह प्रेम संसार के केवल 3 संबंधों में होता है, चौथा कोई संबंध है ही नहीं। पहला संबंध माता का संबंध, दूसरा संबंध पिता का संबंध, और तीसरा संबंध सद्गुरुदेव का संबंध। ये 3 ही संसार में ऐसे संबंध होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। माता और पिता संतान का पालन पोषण करती हैं, अथक परिश्रम से कमाया हुआ जो धन है वह अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए न्योछावर कर देते हैं। संतान युवा होती है, माता पिता वृद्ध होते हैं, यदि वह संतान तिरस्कार करती है उसके बाद भी माता और पिता का ही हृदय होता है, उस समय भी उसको शुभाशीर्वाद देते हैं। सद्गुरुदेव तप करते हैं, जप करते हैं। इस संसार का कोई लड़खड़ाता हुआ जीव आता है, आशीर्वाद देते हैं, संसार में ऊंचाई पर अवस्थित होता है। उन गुरुदेव के मन में भी कभी यह भावना उत्पन्न नहीं होती कि तुम हमारे लिए कुछ करो। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जब गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है, प्रसन्न रहो। हे गोपियों, माता पिता और सद्गुरुदेव के अतिरिक्त इस संसार में और कोई संबंध हो ही नहीं सकता जहां किसी भी प्रकार की चाहना ना हो। और इसलिए प्रेम केवल 3 रिश्तों में ही होता है, चौथा कोई रिश्ता नहीं। ब्रज गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर ये भी बता दो इनमें आप कौन से हो। आज गोपियों के मध्य से श्याम सुंदर खड़े होते हैं, नेत्रों से आंसू टपकते हैं, बद्धांजलि होते हैं और गोपियों से कहते हैं हे गोपियों, इस संसार में मुझे मेरे वो भक्त बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं और बदले में मुझसे कुछ मांग लेते हैं, हिसाब किताब बराबर हो जाता है। लेकिन हे गोपियों, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा के लिए तुम्हें अपने देह की भी शुद्ध बुद्ध नहीं कि तुम्हारे देह में क्या कष्ट होता है। संसार के अनेक प्रकार के कष्ट तुम्हें व्याप्त हैं, उनका तुम्हें अनुभव नहीं। दिन रात तुम मेरी प्रसन्नता का विषय और कारण बन के सेवा में संलग्न रहते हो। ऐसे संसार में जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनके सामने तो मेरी एक ही स्थिति है कि मैं सिर झुकाए खड़ा रहूं और प्रतीक्षा करूं कि ऐसे भक्त मुझसे कुछ कहें और मैं शीघ्र ही उनकी आज्ञा का पालन करूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, यमुना के किनारे रासलीला के मध्य में। ब्रज की गोपियां कहती हैं अरे श्याम सुंदर, रासलीला में से आप अप्रकट हो गए थे। भगवान कहते हैं आज रासलीला नहीं,
महारासलीला होगी और प्रधान गोपी राधा रानी के साथ भगवान मध्य में खड़े हुए हैं, चारों तरफ गोपियां खड़ी हुई हैं। आज महारासलीला के सुअवसर पे जितनी गोपियां हैं श्री कृष्ण उतने रूप धारण करते हैं। एक एक गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, और मध्य में राधा और कृष्ण हैं। गोपियों का हस्त कमल भगवान के कंधे पर है, भगवान का हस्त कमल गोपियों के कंधे पर है। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को इन सब गोपियों के परम सौभाग्य का वर्धन करते हुए महारासलीला के माध्यम से भगवान अपना निज रस, जिसे कृष्ण प्रेम कहते हैं, वह प्रदान करते हैं। और इस समस्त रासलीला के साक्षी भगवान शंकर हैं। श्री सुखदेव स्वामी ने समाधिस्थ होकर भगवान की जैसी रासलीला का दर्शन किया, ज्यों की त्यों परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोपेश्वर महादेव की स्थापना कर दें, जहां भी जाना चाहें। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। दास रचाने सब मिले आए, पावन वृंदावन सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोपन कयो सखी रे पावन वृंदावन, सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। रास रचाने सब मिले आए, पावन वृंदावन। रास रचाने सब मिले आए, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।